कर दिया है, वहां पर बम गिर गए हैं और ये कह रहे हैं फिल्म बनाए। तो सवाल है कि दिखाएंगे किसको? मसूद अजहर को रोते हुए, वो एयरबेस पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हुए। का मीडिया कह रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप आपके चहेते जो एक स्पोर्टर हैं, मोदी साहब पांडे जी भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी लोग ना बड़े बेदिल और बेदर्द हो गए हैं। सुने आप, हम बड़े बेदिल और जालिम हो गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के जख्म इतने हरे हैं, उसके बावजूद आपने धुरंधर फिल्म के गोला मार दिया पाकिस्तान के ऊपर। देखिए कितने तिलमिला रहे हैं, बौखला गए, फिल्म के नाम पे बौखला गए। और हम जो दिखा रहे हैं, जो कर्नल साहिबा बता रही थी, बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ रहा है, और पहली बार नहीं लड़ रहा है। 1971 की बोलिए 100 इनके 1 लाख फौजियों ने अपनी पतलूनें उतार के, अपनी बेल्टें उतार के ढाका के अंदर कैसे सरेंडर कर दिया था। याद रखिएगा, उसके ऊपर जो फिल्म बनी है वो भी देख लीजिएगा, किस तरह से आपके जो आका है ना अमेरिका, अपना 7th फ्लीट भेजा था, उसके बावजूद आधे रास्ते से वापस चला गया था। ये याद रखिएगा। और दूसरा, अभी जो कुछ होने वाला है आपके यहाँ पे, आपका जो बलोचिस्तान, आपका जो सिंध है, आपका जो पंजाब का भी हिस्सा है, आपका तो पख्तूनिस्तान है, सारा अलग हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम फिल्में बनाएंगे। और आप जैसे लोगों के लिए जो कराची में आपने मुहाजिरों के साथ किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमान यूपी और बिहार के मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे, आज तक आप उनको मुहाजिर बोलते हैं। क्या उनके कौमी एमक्यूएम पीपीपी और पख्तून क्या लड़ते नहीं थे कराची में? क्या कराची की मेन सड़कों के बंकर नहीं लगे रहते थे? क्या आपने दाऊद को वहां पे बैठने के लिए इजाजत जब दी थी, दाऊद ने जब वहां पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था, क्या आपके वहां के जो गैंगस्टर थे उनसे लड़ा नहीं था? और आप सुनिए, आपने जो किरदार किया ना इलियास कश्मीरी का, इलियास कश्मीरी ब्रिगेड 313 का ब्रिगेड कमांडर था, उसामा बिन लादेन का दूसरे नंबर का माना जाता था। वो हिंदुस्तान के अंदर LOC पास करके हमारे फौजियों के सर काट के ले जाता था पाकिस्तान। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं ललित भाई, आपको भी रोकता हूं। मैं जरा मुफ्ती खान पर जाऊं, फिर उसके बाद इश्का और उजमा करदर आपके पास आ रहा हूं। मुफ्ती खान भाई, इसमें एक किरदार जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, अक्षय खन्ना ने जिसका रोल प्ले किया है, रहमान डकैत का। फिल्म में कहा गया ये शेरे बलूच का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, शेरे बलूच इस्तेमाल भी हुआ, और रहमान किस तरीके से ISI के हाथों में कठपुतली बन गया, और आर्म्स किस तरीके से अफगानिस्तान से लाए गए, और फिर की हमारी पोल पट्टी न खुले। लेकिन आगे किसको किया? 26/11 में अजमल कसाब को, जिस अजमल कसाब के घर तक पाकिस्तान का ही एक न्यूज चैनल पहुंच गया। जी देखें, ये जो पाकिस्तान जो ड्रामा अंग्रेज छोड़ के गए हैं, ये अंग्रेजों का ड्रामा जो नाकाम ड्रामा है पाकिस्तान। ये कराची में लियारी जो है वो गढ़ होता था सियासत का। हम बलोच लोग हैं, कराची की स्ट्रीट पावर हमारे हाथ में थी। फिर ये जिन्ना मरदूद आ गए, ब्रिटिश एजेंट, ये ब्रिटिश एजेंट था, इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। इसने आके, आपको मालूम है, सुअर खाता था, वाइन पीता था। फिर यहां तक कि अयूब खान ने कहा, देखे हमने नहीं कहा, इनका ही सबसे पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि वो अपने बहन के साथ इश्क में था, और इस किस्म का आदमी था जिन्ना। और सबसे पहले उसने क्या काम किया, एक सेठ था मारवाड़ी, सेठ शिव रतन मोहाटा, उनके पैलेस पे कब्जा कर लिया बगैर पैसे के, और उसी पैलेस में उनकी बहन फातिमा जिन्ना को अयूब खान ने गला घोंट के 9 जुलाई 1967 को मारा। हमें पाकिस्तान का अंदर बाहर हर चीज का पता है। ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है जो बर्तानिया छोड़ के गया है, जिसको आज CIA चला रहा है। पूरे खित्ते में के लिए ये वबाल है। हमारे इलाके में वॉर क्राइम्स कर रहा है, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहा है, कश्मीर में आके ये टेररिज्म करते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आप अगर रिपोर्ट देखें, बाबा जी को बोले घर जाके आराम करें, अलिफ से बे कोको, इनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कौन सी ये झूठ की कहानियां जो है सारी दुनिया को सुना रहे हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि ये बात क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये किसकी तरफ है, ये कहाँ के बलोची हैं, जरा हमें भी पता चले ना।
ऐसे हमने नमूने आप तो प्लीज अब बीच में आपके इंटरप्ट हाथ ना में करें, है, आप इंटरप्ट हमारे ना हाथ तो करें। हमारे आप जरा बहन भाई जो तमीज हैं, सीखे, वो हमारे साथ आपको हैं उम्र और खासा बड़े हो गया है, खुश जरा हैं। और हम तमीज पूरी से बात तरह करें, से अपने इंटरप्ट ना विरोधी करें, बहन भाइयों के साथ खड़े हैं इंटरप्ट ना करें, कि मुझे आप आप हर सच वक्त बात बोलने हर दें। वक्त ना दूसरे मुल्कों में घुस आप के और या वहां मैं पे झूठ कह रहा हूँ? आपके जो टेरिटोरियल सुजा नवाज की किताब में पहले नहीं आप लिखा, कश्मीर पे कब्जा सुजा जमाना नवाज चाह की रहे हैं, किताब में नहीं फिर आप लिखा हुआ। बलूचिस्तान पे कब्जा सुजा जमाना चाह नवाज रहे की हैं। ये किताब में आप लिखा है या नहीं बंद लिखा? कर दें। ये सिर्फ क्यों? आप आप बॉलीवुड क्यों? में कर सकते हैं। ये बॉलीवुड ही है जो आप लोगों को खुश रखता है, क्योंकि आप हकीकत में तो अच्छा मैडम उजमा करदार जी, मैं आता हूं मुफ्ती खान आपके पास। उजमा करदार, उजमा जी सुनिए, आप कह रही है बॉलीवुड हमें खुश रखता है। 1971 में बांग्लादेश बना तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? मैं आपसे कहता हूं 1971 में बांग्लादेश बना, इस ग्लोब पर एक नया मुल्क आ गया, तो किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 92,000 मोर देन 92,000 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सरेंडर कर दिया। किसने खुश किया हिंदुस्तान को? 1965 की जंग में लाहौर तक पहुंच गए भारतीय सैनिक। किसने खुश किया? ये तो तारीखी है। जो मुफ्ती भानी के साथ मिली थी, ये सारी साजिश जो है, किसने खुश किया? कौन किसके साथ मिला था छोड़ दीजिए पहले। मैं कह रहा हूं किसने किसको खुश किया? भारतीय सेना ने हिंदुस्तान को खुश किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। आपने उनकी 92,000 सैनिकों की पतलूनें उतरवाकर भारतीय सेना ने करोड़ों भारतीयों को खुश किया। आपका किया धरा, सब आपका किया धरा था। आपकी 2.5 लाख फौज क्या कर रही थी वहां पे? आप लोगों ने ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये अटैक किया था। प्लानिंग के साथ किया था, किया ही था। नहीं ललित, मैं इसका 30 सेकंड दीजिए। ललित अंबरदार वजह से ये कह रही है भारत ने किया था। अरे 71 में हमने टुकड़े किए थे, किया ही था। 92,000 सैनिकों का सरेंडर करवाई था। लड़ी थी जंग, पाकिस्तान ने पहले किया था। उसके बाद इनको बताना चाहिए ये मोहतरमा, ये मोहतरमा जो रिकॉर्ड की तरह बोलती रहती है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो आपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वहां की औरतों के साथ रेप किया, वहां की नस्ल चेंज करने की कोशिश की, लाखों औरतों का रेप किया वहां पे, लाखों बच्चों को मार दिया, मर्दों को मार दिया। और आपके हाँ, हमने जंग छेड़ी, बड़े प्लानिंग के साथ की, ऐसा किया कि आपके 90,000 फौजियों ने वहां पे जो सरेंडर किया। ये तो हमने बेवकूफी की। आपके वो 1 लाख फौजियों को वॉर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए था, फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। ऐसी बेदर्दी के साथ आपने अपने मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया था इस पाकिस्तान में। और सुनिए, अकबर बुख्ती कौन है? अकबर बुख्ती के साथ क्या किया था आपने? अकबर बुख्ती के साथ आपने क्या किया था? कैसे मार दिया था जनरल मुशर्रफ ने उसको? और आप बलूचिस्तान के अंदर लड़कों का रेप करवाते हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर औरतों का रेप करवाते हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग है, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। तो पाकिस्तान को भी तोड़ा तो मुट्ठी बंद करके स्ट्रेटजी के साथ तोड़ा। इश्का तनेजा, कमिंग बैक टू द फिल्म। फिर उसके बाद जहांगीर भाई आपके पास आता हूं, बीच में आप डिसअपियर हो जा रहे थे। इश्का तनेजा, ये फिल्म से इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? ये कह रहे हैं कि झूठी है, फिर भी दिक्कत है। ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, तो भी दिक्कत है। रियल ऑडियो दिखा दो तो भी दिक्कत है। आप जी मैं सबसे पहले ना यहाँ पे जितने पाकिस्तानी पत्रकार और नेता बैठे हुए हैं उनको मैं अपना पल्लू ऑफर करना चाहूंगी कि अपने आंसू इस पल्लू से पोंछ ले। और मैं तालियां बजाना चाहूंगी जो हमारे अंडरडॉग है आदित्य धर जी के लिए कि इनकी एक फिल्म आती है और इनकी पतलूनें खुल जाती हैं। इनकी जो ये पतलूनें खोलते जा रहे हैं आदित्य धर जी, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ साथ बताया है 26/11 पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट अटैक में क्या हुआ था, कांधार हाईजैकिंग में क्या हुआ था। और इतने प्रूफ दिखाने के बाद भी इनको कोई शक्ल नहीं मिल रही कहाँ पे अपने किस जगह पे अपना सर छुपाए, मुंह छुपाए। तो इसी के लिए मैं इनको ये जो पल्लू है वो देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो फेक नैरेटिव चलता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी सरकार ने लाखों बारी बता दिया है कि जो ISI है वो स्टेट फंडेड, पाकिस्तान स्टेट फंडेड टेररिस्ट एक्चुअली एक्टिविटीज करता रहता है। इनको ये बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे नेता हैं, जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हैं, उनको मैं अपना पल्लू ऑफर करना चाहूंगी कि ये अपने जो आंसू हैं वो पोंछ ले, क्योंकि जो आदित्य धर जी की ये जो फिल्म है, एक अंडरडॉग आता है और वो इनकी पतलूनें खोल जाता है। मैडम नॉन स्टॉप बोलती जा रही है क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है सच सुनने की। वहाँ पे एक सच प्रूफ दिखाए जाते हैं, 26/11 का प्रूफ दिखाया जाता है, पार्लियामेंट अटैक का प्रूफ दिखाया जाता है, प्रॉपर कांधार हाईजैकिंग के प्रूफ दिखाए जाते हैं, लेकिन इनसे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि प्रूफ कैसे लोगों को पता लग जाए। तो ये हमारी बोलती
उनको। हमने लाखों बारी प्रूफ दिया है कि आईएसआई पाकिस्तानी स्टेट फंडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन जैसे ये सच सामने आ जाता है तो इनको कुछ नहीं समझ आता, ये फेक नैरेटिव शुरू कर देते हैं। अभी एक पत्रकार साहब ने बोला कि हम क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर का दिखाएं। जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिल्म बना देंगे तब इनको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या बोले। नहीं, इशिका उस पर भी फिल्म बनाएंगे। जरा एक मिनट दीजिए, मैं मैडम उजमा जी रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता फिर मैं पीसीआर से कह दूंगा कि जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज अब करें, तो नहीं अच्छा लगता है ना उजमा जी, बार बार आप बोलते जा रही हैं। चलिए पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, जब कहूंगा तब करिए, जिसका मैं नाम लूं इधर से या उधर से, हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, जिसका मैं नाम लूं उसी का आवाज अब करिएगा, या तो फिर लोग इशारा करें। एक मिनट जहांगीर भाई, अब सवाल यह है कि जो बात इशिका कह रही है, इशिका जो कह रही है कि फिल्म में सच्चाई और बार बार होती थी कि सबूत दिखाई सबूत दिखाई, हमने तो बहुत पाकिस्तान को सबूत दिए, किया क्या? कुछ नहीं। तो आपकी तय किया ऑपरेशन सिंदूर से कि सबूत पाकिस्तान को देंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि सबूत अब पब्लिक भी करेंगे, जो इस फिल्म में कर दिया गया है 26/11 में जो वहां पर आईएसआई का हैंडलर बैठा हुआ था उसकी, और यहां पर आतंकियों से बातचीत, वो भी इस फिल्म में पब्लिक की गई है, रियल ऑडियो पब्लिक की गई है। पाकिस्तान कुछ करे ना करे अब हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि एक फिल्म से रहमान डकैत की सच्चाई सामने आ गई, रहमान डकैत के बहाने पूरा नेक्सस सामने आ गया, किस बात से दिक्कत हो रही है? जबकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। और इसका सवाल थोड़ा सा मैं मोल्ड करके दूंगा कि देखें, यहाँ पे जो है पहले तो सारे सिविलाइज लोग बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, तो मैं तू मैं और दूसरे अल्फाज से मैं थोड़ा सा बचता हूँ। आपको भी शायद पता है, तो मैं थोड़ा सा बेकूना, अगर किसी ने बुरा लफ्ज कहा तो मैं उसके लिए जो है एक्सक्यूज करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, रियल फैक्ट्स ये हैं कि बलूचिस्तान और लियारी के जो मामलात हैं उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। उसका बैकएंड ये है कि कुलभूषण यादव अभी हमारे पास है और इस फिल्म में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर फिल्म को एक दूसरे एंड से देखा जाए तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो इंडिया की फॉरेन फंडिंग से हो रही है, ये तो एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैडम भी इस चीज को करेंगी और शायद जो भी प्रूडेंट माइंड आपके टीवी चैनल को देख रहे हैं या आपकी टीम में है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। वो इस तरीके से कि जब पाकिस्तान हर जगह ये कहता है, यूएनओ में कह रहा है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कह रहा है, आपको कह रहा है कि भाई बलूचिस्तान में जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और जिसमें बीएलए भी है, दूसरे भी है, उसको इंडिया की तरफ से स्टेट फंडिंग हो रही है, उसका इस फिल्म में भी बड़ा वाज़ेह सबूत है और आप लोग भी मान रहे हो। जिसका सबसे जिंदा और जागता हुआ सबूत हमारे पास कर्नल या जनरल या आपका जो भी पोस्ट है कुलभूषण यादव है, और दूसरे 4-5 जो है आपके रा के एजेंट हमने पकड़े हुए हैं। उसके बाद काफी सारी चीजें ऑन दी फ्रंट आ चुकी है। आई थिंक सो कि ये तो आबेल मुझे मार, इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि इंडिया इन्वॉल्व है इस चीज में, पाकिस्तान में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हाँ, नहीं जो इनमें दिखाया गया है। जागीर मुफ्ती, मैं इस पर हिमांशी सिंह से भी लेना चाह रहा था। ललित भाई आ रहा हूं। पांडे जी एक मिनट। अच्छा बोलिए ललित भाई, बोलिए जल्दी बोलिए। पांडे जी एक मिनट, मैं इनको बताना चाहते हैं जो बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन आते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं भाई बलूचिस्तान की मूवमेंट आज की नहीं है, 60 से पहले की दशक है। और 3 पहले जो किरदार थे बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के लिए, इनका नजम सेठी, लंदन ग्रुप होता था, नजम सेठी जो आज के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े पत्रकार है, हर दिन टेलीविजन के ऊपर होते हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी, वो उस बलूचिस्तान मूवमेंट में शामिल थे। दिलीप दास एक ही हिंदू था जो उनके साथ पाकिस्तानी कराची का रहने वाला, माँ उसको जॉनी बोलती थी, और हबीबुर रहमान जो बाद में वहां कराची में रहते थे। इन तीनों में से सुनिए, ये लंदन ग्रुप इनको बोलते थे, इन तीनों में से सिर्फ 2 को मारा गया, जो दिलीप दास, बाकी दोनों जिंदा है। और दिलीप दास की मां कराची के अंदर बार बार पूछी थी मेरा जॉनी कब आएगा, क्योंकि आपने उसको मार दिया। बाकी पाकिस्तानियों ने सिर्फ ये नजम सेठी, तो आज बहुत बड़ा आपका जर्नलिस्ट है ना, उससे पूछे जाके लिबरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट में नजम सेठी ने क्यों शुरुआत की थी। मुफ्ती खान भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर जागीर आप रिप्लाई करिएगा। मुफ्ती खान को भी सुन लीजिए, अच्छे तरीके से मुफ्ती खान को भी सुन लीजिए, मेरा फिर आप रिप्लाई करिएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हम बलोच लोग जो है